नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल एजे आर्मी क्लासेस पे। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं आया हूं और कुछ आपके प्रश्नों के जवाबों के साथ भी मैं आया हूं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि 25 अप्रैल आर्मी पेपर आगे बढ़ा दिया गया है। 25 अप्रैल को जो आर्मी का एग्जाम होने वाला था वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अब कब होगा एग्जाम? देखिए, अब कब होगा एग्जाम इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, किसी तरीके की नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है कि अब ये एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। कोरोना के केसेसों को बढ़ते हुए देखते हुए इस चीज को आगे बढ़ा दिया गया है, बट ये नहीं बताया गया है अभी कि आपका ये एग्जाम कब कराया जाएगा। कैसे करें तैयारी? तो दोस्तों, तैयारी अगर देखी जाए तो ये पेपर अब तीसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है। तो तैयारी की मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चों की तैयारी में किसी भी तरीके की कोई कमी रही होगी। आपकी पूरी तैयारी है, पूरी जोश में है। आप लोग बहुत ही, मैंने देखा मेरे काफी स्टूडेंट्स भी काफी जोश में थे कि अब एग्जाम होने वाला है। पर अब पता चला कि एग्जाम को फिर से तीसरी बार आगे बढ़ा दिया गया है, तो हताश हो गए, निराश हो गए। बच्चों, हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको तैयारी करते रहनी है। आपको ये नहीं सोचना कि पेपर आगे बढ़ेगा तो हम अपनी तैयारी को यहीं रोक दें। आपको रोज उसी तरह मेहनत करनी है और प्रश्नों को याद करना है, सॉल्व करना है, देखते जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप रेगुलर आपकी स्टडीज बनी रहे, आपकी पढ़ाई बनी रहे, तो आप हमारे चैनल पर डायरेक्ट आ सकते हैं और एक एक वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का सेट लेके आते हैं। कुछ सेट 35 क्वेश्चनों के होते हैं, 35 क्वेश्चंस के, और कुछ सेट 50 क्वेश्चंस के होते हैं। और ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं, बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, कोणार्क मंदिर कहाँ है? वेयर इज कोणार्क टेम्पल लोकेटेड? केरला, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु? इसका उत्तर है उड़ीसा। कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में स्थित है। अगला, हुक किस खेल से संबंधित है? वॉट स्पोर्ट इज रिलेटेड टू हुक? बहुत ही आसान सवाल, इसका जवाब हर किसी को पता होगा। ऑप्शन ए है मुक्केबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी हॉकी। सीधा सीधा जवाब मुक्केबाजी। बॉक्सिंग में हुक मारा जाता है, एक तरीके का पंच होता है हुक। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज ज्वालामुखी टेम्पल सिचुएटेड? कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर, गया, कहां पर स्थित है? बताइए, ज्वालामुखी मंदिर कहां पर स्थित है? जी, कांगड़ा, कोणार्क, श्रीनगर, गया। इसका उत्तर है उत्तर ए, ऑप्शन ए, कांगड़ा या कांगड़ा। अगला, जनगणना किस अंतराल में होती है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेंसस? 5 साल, 1 साल, 10 साल, 20 साल? 5 years, 1 year, 10 years, 20 years? आसान सवाल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है। अगला, इंडिया मिलिट्री अकादमी कहां स्थित है? या इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन ए खड़कवासला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी देहरादून? बताइए। इस तरीके के प्रश्न तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ही आसानी से इनका जवाब दे लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान किस्म के प्रश्न आपसे पूछे आ रहे हैं। देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में सिचुएटेड है। अगला, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज जवाहरलाल नेहरू बोर्न? ए 14 नवंबर 1889, बी 5 सितंबर 1879, सी 2 अक्टूबर 1879, डी 5 नवंबर 1889? बताइए। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। अगला, निम्न में से खाद्य फसल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड क्रॉप? ए सरसों, बी कपास,
सी रतनजोत, डी मक्का। ए मस्टर्ड, बी कॉटन, सी रतनजोत, डी मेज। आसान सवाल। मक्का, मेज, ये एक खाद्य फसल है, फूड क्रॉप है। अगला, आजाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए मौलाना अबुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्ण बी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। अबुल कलाम आजाद, राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नन ऑफ दीज। बताइए। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला, वर्ष का लंबा दिन कौन सा है? लॉन्गेस्ट डे इन द ईयर। 22 दिसंबर, 21 सितंबर, 23 मार्च, 21 जून। बताइए। 21, 21, 21, 21, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे 21 को याद कर लेते हैं, बट वो महीना याद करने में दिक्कत दे देते हैं बच्चे। इसका आंसर होगा 21 जून। साल का सबसे लंबा दिन 21 जून। अगला, अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? हु डिसॉल्व्स राज्यसभा? ए प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, गवर्नर, सी उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, डी कोई नहीं। ध्यान दीजिए, यहां बात किस चीज की हो रही है? यहां बात हो रही है राज्यसभा की। राज्यसभा की बात हो रही है यहां पे। बताइए कौन भंग कर सकता है राज्यसभा को? जी, तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय। कैसे? प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है? ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा, डी उपरोक्त सभी। बताइए। जी, इसका उत्तर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, श्रीलंका की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ए कैनबरा, बी जयवर्धनेपुरा कोट्टे, सी सिडनी, डी जकार्ता। बताइए। कैनबरा, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, सिडनी, जकार्ता। क्या इसका उत्तर होगा श्रीलंका की कैपिटल राजधानी? बी इसका उत्तर सही है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। अगला प्रश्न, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? मैक्सिमम टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। ए 6 माह, बी 3 माह, सी 4 माह, डी 1 माह। 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 1 मंथ। तो देखिए यहां मैक्सिमम पूछा गया है, अधिक से अधिक। तो बच्चे अधिक से अधिक ऑप्शन ए 6 माह तक का इंटरवल हो सकता है सेशंस ऑफ टू पार्लियामेंट्स। इनके बीच में 6 महीने तक का अंतराल किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 6 महीने मैक्सिमम है। अगला प्रश्न, झारखंड में स्टील का सबसे बड़ा स्टील कारखाना कहां है? वेयर इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट इन झारखंड? ए जमशेदपुर, बी बोकारो, सी दुर्गापुर, डी सिंदरी। बताइए, जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। जमशेदपुर, झारखंड, जमशेदपुर में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना है। वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? विच कंट्री वॉन द मोस्ट मेडल्स इन ओलंपिक्स इन 2016? 2016 के ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली कौन सी कंट्री थी? कौन सा देश था? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो इसका उत्तर है उत्तर बी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई? ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन केस ऑफ ए गेहूं, बी गन्ना, सी चावल, डी सरसों।
अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर दो हो सकते हैं, गेहूं और चावल। अगर आपको ऑप्शंस में गेहूं और चावल एक साथ दिए जाते हैं तो आपको उसे ही ठीक करना है, परंतु अगर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे इस प्रश्न में दिया गया है गेहूं और चावल अलग अलग है, तो आपको गेहूं पर टिक करना है, गेहूं को सही बताना है। वैसे देखा जाए तो गेहूं और चावल दोनों ही क्षेत्रों में हरित क्रांति सफल मानी गई थी। अगला प्रश्न, रंगभेद का अर्थ बताइए। द टर्म अपार्थीड इज रेफर्ड टू जातीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक भेदभाव, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, भाषा का भेदभाव, लैंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, राजनीतिक भेदभाव, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा जातीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अगला प्रश्न, मैकबेथ नाटक के लेखक कौन थे? मैकबेथ इज अ फेमस ड्रामा रिटन बाय विच ऑथर? ए टॉल्स्टॉय, बी शेक्सपियर, सी हेमिंगवे, डी इनमें से कोई नहीं। ये इस प्रश्न का उत्तर एक ऐसे व्यक्ति है जिसे लेजेंड कहा जाता है, जिसे लेजेंड माना जाता है, जो कि है विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन बी इसका ठीक है। कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण ड्रामा इनके द्वारा लिखे गए हैं, विलियम शेक्सपियर द्वारा, और इन्हें लेजेंड माना जाता है। याद रखिएगा, विलियम शेक्सपियर मैकबेथ नाटक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? अब यहां इंडिया की बात हो रही है, इंडियन लेक्स की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है। ए वूलर, बी चिल्का, सी उदयपुर, डी गोविंद सागर। तो इसका उत्तर है डी गोविंद सागर। गोविंद सागर वो मैन मेड लार्जेस्ट लेक है जो बनाया गया है। अगला प्रश्न, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन लोकसभा, 2 आवर्स 2 घंटे, 1 आवर 1 घंटा, हाफ एन आवर आधे घंटे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए 2 घंटे, बी 1 घंटा, सी आधे घंटे, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है 1 घंटा। 1 घंटा ड्यूरेशन ऑफ 0 आवर इन लोकसभा। लोकसभा में 1 घंटे को 0 आवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? द यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, कब इसकी स्थापना की गई थी? 1942, 1945, 1947, 1970। बताइए इसका उत्तर क्या लग रहा है आपको, क्या उत्तर होना चाहिए इसका? ऑप्शन बी 1945 में ये बना था, इसका एक्सिस्टेंस माना जाता है, 1945 में एक्सिस्टेंस हुआ था इसका। अगला, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किनमें से किससे है? इनमें से किससे है, माफ कीजिएगा। दक्षिण गंगोत्री का संबंध इनमें से किससे है? द नेम दक्षिण गंगोत्री इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? रामेश्वरम, कन्याकुमारी, अंटार्कटिका, इनमें से कोई नहीं। बताइए दक्षिण गंगोत्री इसका क्या अर्थ है, किससे रिलेटेड है ये? तो इसका है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में बना हुआ भारत का एक बेस कह सकते हैं, बेस, पूरा का पूरा एक बेस अंटार्कटिका में बना हुआ है, जिसे कहते हैं दक्षिण गंगोत्री। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए आसियान, बी शार्क, सी नाम, डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न, मैंने फिर पहले भी कहा है और फिर बोलता हूं कि रेगुलर बेसिस पे आपको न्यूज देखनी चाहिए, सही अंतराल पर आपको समाचार देखना चाहिए, हर एक सही अंतराल पर समाचार देखते रहिए, तो आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर बैठे बिठाए याद हो जाएंगे। इसका उत्तर है उत्तर ए आसियान। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का नाम बताइए। What is the name of light combat aircraft developed by India indigenously? मतलब खुद, इंडिपेंडेंटली, खुद बनाया हुआ, स्वनिर्मित कह सकते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA
ऑप्शन ए ब्रह्मोस, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी अस्त्र, ऑप्शन डी तेजस। बहुत ही आसान सवाल है, इसका आसान सा जवाब तेजस। अगला प्रश्न, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? लोथल इज अ हिस्टोरिकल साइट ऑफ ऋग्वेदिक काल, लोह काल, सिंधु घाटी, गुप्त काल। बहुत ही आसान, लोथल, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली एज। चलिए अगला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन ए डायनामो, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है ऑप्शन बी मोटर। मोटर एक ऐसा टूल, ऐसा उपकरण है जो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। अगला प्रश्न, ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, ऐसा यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन, लाइट ईयर, लक्स, पास्कल, न्यूटन। बताइए लाइट ईयर, लक्स, पास्कल या न्यूटन क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है लक्स। लक्स इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है? द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल इज कॉल्ड। धातु में धातु का मिश्रण कहलाता है क्या? तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिश्रण मिक्सचर, ऑप्शन बी तत्व एलिमेंट, ऑप्शन सी परमाणु एटम, ऑप्शन डी एलॉय। बताइए धातु का धातु में मिश्रण क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एलॉय। धातु के धातु में मिश्रण को एलॉय कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है और उस तार पर क्या होगा? तो उस तार पर क्या होगा, माफ कीजिएगा ये पार लिखा हुआ है, ये तार यहां पर तार होना चाहिए, माफ कीजिएगा। इफ अ वायर हैज अ सिमिलर करंट रनिंग थ्रू इट व्हेन इट विल बी इन। एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है तो उस तार पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, क्या होगा उसका? ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ऑप्शन बी केवल विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ऑप्शन सी ए और बी दोनों होंगे, ए एंड बी बोथ। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बहुत ही आसान फिजिक्स का सवाल, ये फिजिक्स का सवाल है जो हम 9वीं 10वीं तक हम नॉर्मल जनरल साइंस पढ़ते हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल है ये। तो इसका उत्तर होगा मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ऑप्शन ए केवल चुंबकीय क्षेत्र। अगला, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है? विच ऑफ दीज इज अ सॉलिड फ्यूल? सॉलिड फ्यूल, ध्यान दीजिए, ठोस कौन सा है? केरोसिन बिल्कुल ठोस नहीं हो सकता, पेट्रोल ठोस बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तरल पदार्थ हैं, लिक्विड फॉर्म में है। चारकोल, ध्यान दीजिए, चारकोल और गैस। तो आप, बहुत ही आसान सवाल है, इसका आसान सा जवाब चारकोल, क्योंकि साफ साफ बताया गया प्रश्न में ठोस मतलब सॉलिड ईंधन पूछा गया है, इसमें सॉलिड फ्यूल पूछा गया है, तो चारकोल। अगला प्रश्न, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ यूरेनियम इज केप्ट इन अ वैक्यूम देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट? यूरेनियम को हम वैक्यूम में रख दें, पूरी एयर को निकाल लिया जाए किसी एक, मान सकते हैं किसी एक बॉक्स में, अगर हम पूरी एयर को बाहर निकाल दें और उसके अंदर वैक्यूम बना दें और उसके अंदर यूरेनियम को रख दें तो उस पर क्या असर पड़ेगा या क्या असर पड़ सकता है? ऑप्शन ए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो इफेक्ट। तापमान में वृद्धि होगी, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तापमान में कमी होगी, डिक्रीज इन टेम्परेचर। इनमें से कोई नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी इसका जवाब नहीं है। तो इसका भाई जवाब है ऑप्शन ए। मेरे भाइयों बच्चों, जो भी आप समझें, ध्यान दीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम जिस दिन भी होगा, जिस दिन हम एग्जाम में बैठ गए उसी दिन हमें अपना पूरा 100% देना है। अगला प्रश्न, तंडित होने या गिरने का अर्थ क्या है? वॉट डज इट मीन बाय लाइटनिंग और थंडरिंग? तापमान का बढ़ना, टेम्परेचर राइज होगा, मतलब इंक्रीज हो या राइज हो, कुछ भी कह सकते हैं। आवेश का भूसंपर्क, चार्ज ऑसिलेशन,
सॉरी ऑसिलेशन, चार्ज ऑसिलेशन, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, या आर्द्रता का कम होना, ह्यूमिडिटी डिक्रीज। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 32वें प्रश्न का क्या होगा? तो इसका होगा चार्ज ऑसिलेशन, ऑप्शन बी, चार्ज ऑसिलेशन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं। ये केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। ये भी अक्सर 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमक रहा है तथा दूसरा कम चमक रहा है, तो उस पर प्रतिरोध का प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, क्या असर होगा? टू बल्ब्स शाइन टुगेदर, इफ वन ऑफ देम शाइन मोर एंड द अदर शाइन लेस, देन व्हाट इफेक्ट रेजिस्टेंस हेल्ड ऑन देम? ऑप्शन ए, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लो बल्ब विल बी हाई। अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट लाइट बल्ब बी हाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी, दोनों बल्बों की प्रतिरोध एक समान होंगे, बोथ बल्ब विल बी सेम। ऑप्शन डी, बल्ब का चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, शाइन ऑफ बल्ब डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। बताइए इसका उत्तर क्या लग रहा है आपको, क्या उत्तर होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ लो लाइट बल्ब विल बी हाई। अगला प्रश्न, सूरज की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने पर कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द रेज ऑफ सन टू रीच ऑन अर्थ? महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है, और अगर जनरली भी आप अपनी जनरल नॉलेज को भी देखा जाए तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए, 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड, बी 300 सेकंड या 5 मिनट 19 सेकंड, ऑप्शन सी 259 सेकंड या 4 मिनट 19 सेकंड, ऑप्शन डी 78 सेकंड 1 मिनट 18 सेकंड। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड। देखिए ऑप्शन में अगर आता है 500 सेकंड, मतलब 8 मिनट या 19 सेकंड आए या 8 मिनट 20 सेकंड आए, तो वो भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी चीज को आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? वॉट इज द रूल ऑफ पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट बैक और फ्रंट? ऑप्शन ए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बी जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, सी गुरुत्वाकर्षण बल, लॉ ऑफ ग्रेविटी, डी घर्षण बल, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा इसमें। किसी भी चीज को, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक कार हो सकती है, वो एक दीवार हो सकती है, वो एक कोई भी चीज हो सकती है, वो एक बॉडी हो सकती है, किसी भी तरीके की एक मान सकते हैं शेप हो सकती है, उसे बराबर धक्का देना आगे या पीछे, तो उसका नियम लगेगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में परछाई कैसी बनती है? What type of image is formed in a concave mirror? ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी वर्चुअल आभासी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। बताइए, रियल, वर्चुअल, बोथ ए एंड बी, वास्तविक, आभासी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में आएगा रियल एंड वर्चुअल दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों तरीके की इमेज, दोनों तरीके की परछाइयां बन सकती हैं एक कॉनकेव मिरर में। अगला प्रश्न, एसआई प्रणाली में वायुमंडलीय दाब की इकाई है, यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई यूनिट इज ए न्यूटन, बी मीटर स्क्वायर, सी प्रकाश दूरी लाइट डिस्टेंस, डी पास्कल। बताइए क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन डी इसका ठीक बता रहे हैं बच्चे, ऑप्शन डी इसका ठीक है, पास्कल ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अगला प्रश्न, यूरिया उत्सर्जक है, यूरिया प्रोड्यूसेस, यूरिया क्या प्रोड्यूस करता है?
ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक। बताइए क्या प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या प्रोड्यूस करता है यूरिया। यूरिया क्या प्रोड्यूस करता है, तो मैंने उत्तर बता ही दिया है अपनी गलती की वजह से, तो नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है यूरिया। अगला प्रश्न, फलों के खट्टे होने का कारण क्या है, कॉज ऑफ फ्रूट्स टर्निंग सोर। ए किण्वन विधि, फेर्मेंटेशन, बी वाष्पीकरण विधि, एवेपोरेशन, सी तुष्टिकरण विधि, अपीजमेंट, डी आसवन विधि, डिस्टिलेशन। बताइए क्या आंसर होगा इसका। फलों के खट्टे होने का कारण फर्मेंटेशन, इवेपोरेशन, अपीजमेंट, डिस्टिलेशन। किण्वन विधि, वाष्पीकरण विधि, तुष्टिकरण विधि, आसवन विधि। क्या होगा इसका उत्तर, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए किण्वन विधि, फर्मेंटेशन। इस वजह से फल खट्टे होते हैं। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बहुत ही आसान प्रश्न। डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। पीलिया बिल्कुल नहीं हो सकता, आंत्रज्वर, थाइफॉइड नहीं, सी गलगंड गॉइटर, देखिए ध्यान दीजिए, डी एनीमिया। तो इसका उत्तर है गलगंड गॉइटर। आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर होता है। आपने अक्सर दूरदर्शन पर या टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल्स पर कई तरीके के ऐड भी देखे होंगे, जो अक्सर नमक के ऐड होते हैं, वो बताते हैं कि हमारे नमक में आयोडीन है, आयोडीन की कमी की वजह से गॉइटर हो सकता है। तो ये एक जनरल सा सवाल था, एक नॉर्मल सा प्रश्न, आसान सा। अगला प्रश्न, एक कोशिका जीव कौन सा है, यूनिसेल्युलर एनिमल कौन सा है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी स्नेक मतलब सर्प सांप। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर एनिमल है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी आयु किसकी होती है, नेम द एनिमल विथ लॉन्गेस्ट एज। हाथी, कछुआ, बाघ, नेवला। बहुत ही आसान प्रश्न, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, कछुआ। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है जो हर कोई बता सकता है, एक छोटा बच्चा भी इस तरीके के प्रश्नों को बता सकता है। विच विटामिन फाउंड इन द रेज ऑफ सन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बहुत ही आसान, तो डी का उत्तर है, डी मतलब ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न, जल वाष्प संघनन में तापमान क्या होता है, ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर टेम्परेचर विल बी। क्या हो जाएगा, क्या होगा, ए डिक्रीज घटता है, बी स्थिर रहता है, नो चेंज, सी बढ़ता है मतलब इंक्रीज, माफ कीजिएगा यहाँ पे इंक्रीज है, डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। जल वाष्प, याद कीजिए जल वाष्प, तो इसका उत्तर है डिक्रीज, घटता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ए लीवर, बी त्वचा, सी फीमर, डी गुर्दा। देखिए ध्यान दीजिए, बच्चे अक्सर इसमें फीमर मतलब ऑप्शन सी सही बताते हैं, पर इसमें फीमर सही नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो उसका उत्तर माना जाता है फीमर, परंतु यहां पूछा जा रहा है सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो वो है बच्चे त्वचा, स्किन। स्किन सबसे लंबा पार्ट, एक अंग माना जाता है बॉडी के लिए। अगला प्रश्न, यदि जलाशय में पानी जमता है तो पानी के सतह का तापमान सतह की अपेक्षा कितना होगा, तरल का, माफ कीजिएगा, तरल का तापमान सतह की अपेक्षा कितना होगा। इफ वाटर फ्रीजेस इन अ वाटर बॉडी देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम ऑफ द बॉडी इन कंपैरिजन टू इट्स सरफेस क्या होगा। ध्यान दीजिए, आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, वीडियोस में, दूरदर्शन पर कई तरह से आपने ये देखा होगा कि जब भी पानी जमता है तो ऊपर बर्फ रहती है पर नीचे की तरफ पानी ही रहता है। अगर आप उस बर्फ को तोड़ देंगे तो नीचे की तरफ आपको पानी ही मिलेगा।
तो ये तरल का पूछ रहा है, तो तरल पे बर्फ जमी हुई होती है और नीचे पानी होता है, तरल मतलब ऊपर के सरफेस पे, तो इसका उत्तर होगा बढ़ा हुआ रहता है। तरल का जो टेम्परेचर अगर पूछे तो तरल का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ होता है, उसी वजह से बर्फ जमी हुई होती है, परंतु नीचे उससे कम होता है, इसलिए वहां पानी भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? विच पार्टिकल इज रेडिएटेड बाय हाइड्रोजन? ए अल्फा, बी बीटा, सी गामा, डी प्रोटॉन। बताइए उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन रेडिएटेड मतलब हाइड्रोजन रेडिएट करता है। हाइड्रोजन किस रेडियो एक्टिव कण को उत्सर्जित करता है? तो उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी बीटा। आज जवाब नहीं दे रहे हैं बच्चे, लगता है ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गए हैं। बच्चों, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। अगला प्रश्न, चेचक की बीमारी किससे होती है? व्हाट कॉजेस चिकन पॉक्स? जीवाणु से, बाय बैक्टीरिया, गंदे पानी से, बाय डर्टी वाटर, दूषित वायु से, बाय कंटेमिनेटेड एयर, विषाणु से, वायरसिकली। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी वायरसिकली। वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। अगला प्रश्न, साबुन किस पानी में झाग नहीं बनाता है? इन विच टाइप ऑफ वाटर सोप डज नॉट फॉर्म फोम? मतलब झाग। ऑप्शन ए कठोर जल में, हार्ड वाटर। ऑप्शन बी मृदु जल में, सॉफ्ट वाटर। ऑप्शन सी वर्षा जल में, रेन वाटर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर है कठोर जल में, ऑप्शन ए कठोर जल में साबुन झाग नहीं बनाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में पानी की कितनी मात्रा होती है? परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा कितनी मानी जाती है? ए 40%, बी 65%, सी 70%, डी 80%। 40%, 65%, 70%, 80% क्या मानी जाती है? एक मानव शरीर के अंदर कितनी मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही है। देखिए, अगर इसमें आपको ऑप्शन मिलता है 60 और 65, तो आपको ऑप्शन 60 को सही करना है। करेक्ट अगर देखा जाए, बिल्कुल सटीक अगर देखा जाए, तो 60% पानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। परंतु अगर आपको 60 ऑप्शन में नहीं मिलता है, जैसे यहां दिया हुआ है 40, 65, 70 और 80, तो आपको 65 को सही करना है, 65। तो दोस्तों, ये थे आज के वो 50 क्वेश्चंस जो जीके और जीएस के थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, न्यू पैटर्न पर थे। पेपर भले ही पोस्टपोन्ड हो गया, आगे हो गया है, परंतु हम जिस दिन पेपर में हम बैठे उसी दिन हम अपना 100% दें, उसी दिन हम अपना सिलेक्शन कंफर्म कर लें, पक्का कर लें। इसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी। लगे रहिए, मेहनत करने के लिए जुड़े रहिए एजे आर्मी क्लासेस के साथ। मैं आपका दोस्त आकाश आपसे विदा लेता हूं। आप ठीक रहें, मंगल रहें, आपकी स्वास्थ्य बढ़िया रहे, आपका परिवार बढ़िया रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।